हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग। अभी तक हमने सीखा स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी फंडामेंटल्स की, जो वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए, मतलब कि अगर आप किसी कंपनी के स्टॉक परचेज कर रहे हो लॉन्ग टर्म उसे होल्ड करने के लिए, लंबे समय के बेनिफिट के लिए, तो उसमें कौन कौन से पैरामीटर बहुत जरूरी होते हैं, कौन से रेशियोज इंपॉर्टेंट होता है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट कैप एंड एंटरप्राइज वैल्यू, इन विच वी विल कवर मार्केट कैप एंड एंटरप्राइज वैल्यू एंड विच इज मोर इंपॉर्टेंट, मार्केट कैप और एंटरप्राइज वैल्यू। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए, गूगल के ऊपर बहुत सारी वेबसाइट्स है कि जहां पे हम डिफरेंट टाइप के रेशियोज और एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे कि moneycontrol.com, equitymaster.com, iifl.com, NSE की ऑफिशियल वेबसाइट है, investing.com, ticker.com। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ticker.com काफी इजी है एनालिसिस करने के लिए, तो हम अपने आने वाले सेशंस के दौरान इसी वेबसाइट को यूज करेंगे स्टॉक एनालिसिस करने के लिए। तो चलिए, हमने यहाँ पे ticker.com के ऊपर हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी HUL जिसे हम कहते हैं, जो इंडिया की FMCG सेक्टर के अंदर, FMCG का मतलब क्या होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, कि जो डे टू डे घर पे यूज होने वाली चीजें, साबुन, शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ऑयल, फेयरनेस क्रीम, ये सब चीजें बनाने वाली कंपनी केचअप HUL कंपनी होती है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कंपनी एसेंशियल्स, मार्केट कैप, एंटरप्राइज वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स, PE रेशियो, PB रेशियो। तो ये सारे के सारे रेशियो हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज मार्केट कैप। मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द एग्रीगेट वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी बेस्ड ऑन इट्स करंट शेयर प्राइस एंड द टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। मार्केट कैप का सिंपल लैंग्वेज में मतलब होता है कि अगर तो आपको HUL कंपनी को पूरी की पूरी खरीदना हो तो कितने रुपए के अंदर आप उसे खरीद पाओगे। तो इन आवर केस, अगर तो आपके पास 4,98,337 करोड़ के आसपास का अमाउंट है, तो आप HUL, जो इंडिया की सबसे बड़ी FMCG कंपनी कही जाती है, उसको खरीद पाओगे। बस शर्त क्या है कि जितने भी शेयर होल्डर्स है, जो आपको यहाँ पे 235 करोड़ के आसपास जो शेयर्स दिख रहे हैं, वो सारे के सारे शेयर होल्डर्स आपको शेयर्स बेचना चाहते हो। तो अभी मार्केट कैप निकलता कैसा है, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। आपको ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये है कंपनी की शेयर वैल्यू। ये वैल्यू है जिस वैल्यू पे वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहा है, जो डे टू डे बेसिस के ऊपर चेंज होता रहता है। तो एक शेयर की वैल्यू जो यहाँ पे 2121 के आसपास है, इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। आउटस्टैंडिंग शेयर का मतलब क्या होता है कि जितने शेयर्स स्टॉक मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं, जिसकी ट्रेडिंग पॉसिबल है। तो इन आवर केस, अगर तो हम 2121.55 को टोटल नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें एग्जैक्टली ये फिगर दिख जाएगा, 2121.55 इंटू 235.13 करोड़ अगर हम करेंगे, तो हमें एग्जैक्टली 4,98,337.45 का अमाउंट मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर तो आप HUL को पूरी खरीदना चाहते हो तो आपको कितना अमाउंट देना पड़ेगा, वो होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो चलिए हम एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी कही जाती है, यहां पे अगर हम देखें मार्केट कैप, तो रिलायंस इंडस्ट्री का मार्केट कैप है 13,70,000 के आसपास। और ये कैसे डिराइव हुआ है, सिंपल कैलकुलेशन, एक शेयर की वैल्यू इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमें मिल जाएगा मार्केट कैप ऑफ द कंपनी, कि टोटल कंपनी की वैल्यूएशन कितनी है, टोटल कंपनी हम कितने में खरीद पाएंगे। तो चलिए और एक कंपनी लेके चलते हैं, टाटा कंसल्टेंसीज एंड सर्विसेज, TCS, जो एक IT कंपनी है। इसकी मार्केट कैप 10 लाख करोड़ के आसपास है। ये कैसा आई है, ये है एक शेयर की वैल्यू इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमें ये फिगर मिल जाएगा। HDFC बैंक, जो इंडिया की
मोस्ट वेल मैनेज बैंक कही जाती है। ये हमें 6.5 लाख करोड़ के आसपास पड़ेगी। तो आई होप सो कि हम इतने एग्जाम्पल से आपको मार्केट कैप क्या होता है उसका आइडिया समझ में आ चुका होगा। तो चलिए अभी हम दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं जो मार्केट कैप से ही डिराइव्ड है बट मार्केट कैप से ज्यादा जरूरी है, दैट इज एंटरप्राइज वैल्यू। मार्केट कैप और एंटरप्राइज वैल्यू दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। समझिए कि आप किसी के पास से एक दुकान परचेस कर रहे हो और वो दुकानदार आपको 200 रुपए के अंदर वो दुकान दे रहा है, मतलब कि वो दुकान की मार्केट कैप है 200 रुपए। तो आपने 200 रुपए देके उस दुकान को परचेस कर लिया, लेकिन वो दुकानदार जाते जाते ऐसा बोल के जाता है कि आप जो दुकान परचेस कर रहे हो उस दुकान की तिजोरी के अंदर 20 रुपए पड़े हुए हैं, वो भी आपके। तो अगर हम एक्चुअल में देखें तो हमें दुकान पड़ी कितने रुपए की, 200 रुपए जो हमने चुकाए दुकानदार को, माइनस द कैश अमाउंट जो दुकान में पड़ा हुआ है 20। तो 200 माइनस 20 हमें दुकान पड़ी एक्चुअल में 180 रुपए की। चलिए इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा और डिटेल में लेके जाते हैं। आपने दुकानदार के पास से 200 रुपए के अंदर दुकान परचेस कर ली और दुकान की तिजोरी में 20 रुपए रखे हैं जो भी हमारे, लेकिन वो दुकानदार ऐसा बोल के जाता है कि मैंने इस दुकान के नाम पर मेरे एक दोस्त से 10 रुपए उधार लिए थे। तो आपके पास वो मांगने आएगा तो आपको उसके 10 रुपए चुकाने पड़ेंगे। तो अगर अभी हम समझे कि हमें दुकान कितने की पड़ी, 200 रुपए हमने दिए दुकानदार को, माइनस 20 जो दुकान की तिजोरी में पड़ा हुआ है, प्लस 10 जो हमें फ्रेंड को चुकाने हैं, 200 माइनस 20 प्लस 10। तो एक्चुअली में हमें दुकान पड़ी 190 रुपीज की। तो आई होप सो इस एग्जाम्पल से आप एंटरप्राइज वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे कि जो मार्केट कैप से ही डिराइव्ड है पर उससे काफी अलग और इंपॉर्टेंट है। मार्केट कैप आपको यह दिखाता है कि आपको अगर पूरी कंपनी को परचेस करना है तो आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, और एंटरप्राइज वैल्यू आपको यह दिखाता है कि अगर तो आप कंपनी को परचेस कर रहे हो तो आपको एक्चुअल में कंपनी कितने की पड़ने वाली है। और उसका फॉर्मूला क्या है एंटरप्राइज वैल्यू का, एंटरप्राइज वैल्यू इक्वल टू मार्केट कैप माइनस कैश जो कंपनी के पास कैश के रूप में पड़ा हुआ है, प्लस डेट जो कंपनी को उधार चुकाना है। इन द केस ऑफ HUL डेट तो 0 है, तो हमें मार्केट कैप से एंटरप्राइज वैल्यू कैसे डिराइव कर पाएंगे। मार्केट कैप 4,98,337 माइनस 5100 5000 करोड़ के आसपास, तो हमें एग्जैक्टली ये अमाउंट मिल जाएगा 4,98,820.45 करोड़। तो एक्चुअल हमें पूरी कंपनी पड़ेगी 4,90,000 करोड़ के आसपास। चलिए हम रिलायंस का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने आगे डिस्कस किया, मार्केट कैप का मतलब होता है कि हमें कंपनी को खरीदने के लिए कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे। तो हम 13,70,000 करोड़ के आसपास का अमाउंट पे करके पूरी की पूरी रिलायंस कंपनी को खरीद सकते हैं, बट एक्चुअल में वो में पड़ेगी कितने रुपए की। इट मेजर्स कंपनीज टोटल वैल्यू विच इंक्लूड्स मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट एंड एक्सेप्ट द कैश। तो कैसे आएगा एंटरप्राइज वैल्यू, मार्केट कैप जो रिलायंस के केस के अंदर 13,70,360.73 है, प्लस कैश that is 8,443 प्लस डेट that is 2,62,345। तो एग्जैक्टली ये आंकड़ा आ जाएगा 16,24,262.73 करोड़। मतलब कि आपको रिलायंस कंपनी को खरीदने के लिए देने तो पड़ेंगे 13,70,000 करोड़ के आसपास, बट आपको एक्चुअल में वो पड़ेगी 16,24,000 करोड़ के आसपास। TCS का एग्जांपल लेके समझते हैं। मार्केट कैप इज 9,88,000 करोड़ के आसपास है, एंटरप्राइज वैल्यू 9,83,000 करोड़ के आसपास है। HDFC बैंक के केस के अंदर भी। तो हमें ये चीज समझ में आती है एंटरप्राइज वैल्यू से कि हमें वो कंपनी कितने रुपए की पड़ने वाली है। तो एंटरप्राइज वैल्यू
बहुत ज्यादा बार वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर हमें ब्लंडर्स करने से बचाती है कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जिसकी मार्केट कैप तो बहुत ही फेयर दिखती है, बहुत ही अच्छी डील दिखती है, लेकिन जब हमारी नजर जाती है एंटरप्राइज वैल्यू के ऊपर तब हमें एक्चुअल में पूरा पिक्चर समझ में आता है। तो चलिए ऐसे ही एक कंपनी का एग्जांपल लेके चलते हैं, एडलेप्स इमेजिका, कि जो आप सबने सुना होगा, मुंबई पुणे हाईवे के ऊपर एक्सप्रेस हाईवे के पास में एक बहुत ही बड़ा एम्यूजमेंट पार्क है एंड वाटर पार्क भी है, जो पता नहीं सैकड़ों एकड़ में फैला हुआ है। तो अगर हम मार्केट कैप को देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैप डेफिनेशन 33 करोड़ 90 लाख के अंदर आपको पूरा का पूरा इमेजिका वर्ल्ड मिल जाएगा। तो हमें ये डील तो बहुत ही अच्छी लगेगी। वो इतना बड़ा एम्यूजमेंट पार्क, इतने एकड़ की जमीन, इतने सारे इक्विपमेंट्स, राइड्स, सबके साथ आपको मिल जाएगा 34 करोड़ से भी कम के अंदर। लेकिन जब आपकी नजर जाएगी एंटरप्राइज वैल्यू के ऊपर तब आपको समझ में आएगा कि जो 34 करोड़ के आसपास में आपको इमेजिका पार्क आपने चुका है वो आपको एक्चुअल में पड़ा 1100 करोड़ के आसपास। क्यों? इतने रुपए के अंदर इमेजिका तो आपके नाम हो जाएगा, लेकिन इमेजिका के ऊपर जो 1000 करोड़ से ज्यादा का लोन है वो भी आपको ही चुकाना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप कंपनी के ओनर बन चुके हो। तो यहां पे एंटरप्राइज वैल्यू कैसे आएगा? मार्केट कैप माइनस कैश प्लस डेट, जो इमेजिका ने या तो बैंक के पास से या किसी और के पास से उधार लेके रखा हुआ है। तो आपको आई होप सो आपको समझ में आ चुका होगा कि मार्केट कैप से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंटरप्राइज वैल्यू। बहुत बार ऐसा भी होता है कि एंटरप्राइज वैल्यू आपको एक अच्छी कंपनी सिलेक्ट करने में भी हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए हम एक ऐसा एग्जांपल लेके चलते हैं, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड, जिसकी मार्केट कैप है 4149 करोड़, लेकिन अगर आप एंटरप्राइज वैल्यू पे नजर डालोगे तो वो है नेगेटिव 940 करोड़ के आसपास। तो नेगेटिव कैसे आई? चलिए हम वापस से हमारे पिछले एग्जांपल पे चलते हैं, दुकान वाले। मान लीजिए आपने किसी के पास से 200 रुपए के अंदर दुकान परचेस करी, लेकिन वो दुकानदार जाते जाते ऐसा बोल के जाता है, इस दुकान की तिजोरी के अंदर 250 रुपए पड़े हुए हैं, वो भी आपके। तो एक्चुअल में हमने 200 रुपए के अंदर दुकान को परचेस तो करी, लेकिन दुकान के जो 250 रुपए है वो भी हमारे ही है। मतलब कि हमें दुकान तो फ्री में ही मिल गई, ऊपर से हमें 50 रुपए भी मिल गए। तो अगर यही एग्जांपल लेके चले एनबीसीसी के केस के अंदर, तो एनबीसीसी लिमिटेड को परचेस करने के लिए हमें देने पड़ेंगे 4149 करोड़, लेकिन एनबीसीसी कंपनी के पास 5100 करोड़ के आसपास का तो कैश पड़ा हुआ है, वो भी हमारा हो जाएगा अगर तो हम इस कंपनी को परचेस करें। तो एक्चुअली में हमें एनबीसीसी कंपनी तो फ्री में ही मिल जाएगी और ऊपर से हमें 940 करोड़ के आसपास का कैश मिल जाएगा। इसीलिए एंटरप्राइज वैल्यू हो जाती है नेगेटिव। तो डेफिनेटली ऐसी कंपनी जिसकी एंटरप्राइज वैल्यू नेगेटिव है, मतलब कंपनी के पास काफी बड़ा कैश फ्लो है, ऐसी कंपनी में हमें इंटरेस्ट जागेगा। लेकिन ये चीज का ध्यान रखिएगा कि ऐसी कंपनी फर्दर रिसर्च के लायक है। मैं मेरे वीडियोस के अंदर जो भी कंपनी के नाम यूज कर रहा हूं वो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको ऐसा नहीं बता रहा हूं कि आज से आप उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर लीजिए। दिस ऑल आर फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली। और आपको और 3 चीज का ध्यान रखना है कि अभी हमारे प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आपको नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। दूसरा, हमारे आने वाले सेशंस कुछ मैथमेटिकल क्लास की तरह रहेंगे, जिसमें हम नंबर्स की बहुत ज्यादा बात करेंगे। तो आप पेपर पेन के ऊपर भी कर सकते हो, या तो आप एक कैलकुलेटर कैलसी का भी यूज कर सकते हो। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब तक हमारी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं होती है तब तक आपको स्टॉक मार्केट में ना तो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है ना तो ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। एक बार हमारी पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब आप इनफ कैपेबल बन जाओगे कि आप अपने नॉलेज से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके या तो ट्रेडिंग करके पैसे कमा पाओ। तो आज हमने 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मार्केट कैप एंड एंटरप्राइज वैल्यू, क्या होते हैं और दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हमने ये सीखा। तो आज हमने सीखा मार्केट कैप एक्चुअल में ऐसा अमाउंट है
जो कंपनी को पूरी बाय करने के लिए जरूरी है। एंड एंटरप्राइज वैल्यू इज एक्चुअल मनी नीडेड टू बाय अ कंपनी। हमें कंपनी एक्चुअल में कितने में पड़ेगी वो दिखाता है आपको एंटरप्राइज वैल्यू। सो एंटरप्राइज वैल्यू इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन मार्केट कैप। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।